डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सिम्पसन 3/8 रूल को ड्राइव करेंगे और उसकी हेल्प से एक फंक्शन की न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करेंगे। इससे पहले हमने ट्रापेजोइडल रूल और सिम्पसन 1/3 रूल लास्ट लेक्चर्स में हम ड्राइव किया था और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की थी हमने एक क्वेश्चन की। अब उनमें क्या था कि हमने न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला में जब n1 पुट किया था तो हमारे पास ट्रापेजोइडल रूल का फार्मूला ड्राइव हुआ था। जब हमने n2 पुट किया था तो हमारे पास सिम्पसन 1/3 रूल का फार्मूला ड्राइव हुआ था। अब हम उसी फार्मूला जो न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर का हमने ड्राइव किया था उसमें अगर हम n=3 पुट कर दें और फोर्थ एंड हायर ऑर्डर डिफरेंसेस को निगलेक्ट कर दें तो हमारे पास सिम्पसन्स 3/8 रूल ड्राइव हो जाएगा। थोड़ा सा हम रिपीट करते हैं जो हमने फार्मूला ये न्यूटन कोट्स का ड्राइव किया था। न्यूटन कोट्स का फार्मूला भी हमारे पास न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन से भी ड्राइव हुआ था, उसको हमने इंटीग्रेट किया था। तो आपके पास ये एक फार्मूला जो क्वेश्चन नंबर 3 में है ये ड्राइव हुआ था। इसको हमने न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूले का नाम दिया था। ठीक है, अब इस फार्मूले में अगर हम n पुट कर दें 3 और फोर्थ एंड हायर ऑर्डर डिफरेंसेस को निगलेक्ट कर दें तो हमारे पास ये सिम्पसन 3/8 रूल का फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, आपके पास जो इंटरवल है वो x0 से x0+3h आ जाएगा, मतलब x0 से x3 तक इंटरवल हमने यूज़ करना है, फर्स्ट इंटरवल। और इसमें अगर आप देखें फार्मूला अगर हम देखें तो ये h है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। n की जगह 3 पुट होना है और यहाँ पे n की जगह 3 पुट होना है तो 9/2 डेल्टा y0 +1/2 और यहाँ पे 3 यानी कि 3³ 27/3 -9/2 डेल्टा स्क्वेयर y0 और इससे आगे n4 की जगह n³ और n² की जगह भी हमने 3 पुट कर देना है और साथ डेल्टा 3y0 आ जाएगा। इससे जो हायर ऑर्डर डिफरेंसेस है फोर्थ और उससे हायर जो होंगे वो सब हमने ज़ीरो ले लेने हैं या नेगलेक्ट कर देने हैं। ठीक है, अब आपके पास ये फार्मूला आ चुका है न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूले का यूज़ करके। अब हमने इसी को आगे इंटरवल जो नेक्स्ट है उसके लिए इसी की हेल्प से आगे फार्मूले को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो इसको तो आपके पास मतलब इससे ये स्टेप आ जाएगा सिंप्लीफाई करके, और फिर इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास x0 से x3 तक या x0 to x0+3h f(x) dx का फार्मूला बन जाएगा 3h/8 y0 प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3। ठीक है, मतलब इसमें x0 से x3 में आपके पास x0 है, x1 x2 x3, मतलब ये 4 वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग देख लें। y0 3 टाइम्स y1 प्लस 3 टाइम्स y2 प्लस y3 वैल्यूज़ उसके करस्पॉन्डिंग ही वही वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं जो x0 के करस्पॉन्डिंग y0, x1 के करस्पॉन्डिंग y1, x2 के करस्पॉन्डिंग y2 और x3 जो लास्ट है उसके करस्पॉन्डिंग y3। तो यहाँ से जो नेक्स्ट इंटरवल है x3 से x6 उसके लिए फार्मूला ड्राइव करना बहुत ईजी हो गया। वो क्योंकि इसी प्रोसीजर पे करना है, सेम आपके पास 3h/8 आ जाएगा x0 से x0+3h मतलब x3 से x6 तक। तो अब यहाँ पे x3 है, x4 x5 और x6 तक इंटरवल जा रहा है। तो जिस तरह हमने यहाँ पे किया था x0 से x3 तक था तो x0 के करस्पॉन्डिंग x1 के x2 के x3 के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज़ थी वो आ गई थी। ठीक है, इसको हमने तो कंप्लीट ड्राइव किया था, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसी प्रोसीजर को फॉलो करके। x3 है तो यहाँ y3 उससे जो नेक्स्ट है प्लस 3 टाइम्स y3 से नेक्स्ट y4 आएगा, फिर y5 और फिर y6, मतलब यही वैल्यूज़ देख के आप सिमिलरली हम x3 से x6 तक फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा, अब लास्ट इंटरवल हम जो ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं x0 + n-3h से लेकर x0 + nh, मतलब xn-3 से xn। तो ये फार्मूला इस तरह कंटिन्यू होगा। हम लास्ट इंटरवल के लिए अगर ड्राइव करें तो ये x
n माइनस थ्री है तो यहाँ पे आपके पास इसी को अगर आप देखें वाई एन माइनस थ्री आएगा। फिर उससे आगे प्लस थ्री टाइम्स इससे जो नेक्स्ट वैल्यू है वो वाई एन माइनस टू, फिर थ्री टाइम्स उससे जो नेक्स्ट है वो वाई एन माइनस वन, प्लस जो इससे नेक्स्ट वैल्यू है वो वाई एन। तो ये चार वैल्यूज़ एक्स नॉट प्लस एन माइनस थ्री एच से लेकर एक्स नॉट प्लस एन एच में यूज़ हो जाएंगी। ठीक है, मतलब एक्स एन माइनस थ्री से एक्स एन जो इंटरवल है उसमें अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास फार्मूला इस फॉर्म में आ जाएगा। अब ये आपने, क्योंकि हमारे पास जो इंटीग्रेशन हमने करनी है वो एक्स नॉट से एक्स एन तक करनी है, तो इन तमाम इंटरवल्स को अगर हम ऐड कर दें, जो भी हमने ये जितने भी इंटरवल्स पे हमने फाइंड आउट की है, इसके दरमियान में भी इंटरवल्स हमने मिस किए हैं, तो उन सब को अगर ऐड करें तो आपके पास फार्मूला जनरेट हो जाएगा किसका, एक्स नॉट से लेकर एक्स एन एच तक। ठीक है, मतलब ये फार्मूला जो आपके पास है ये है एक्स नॉट से लेकर एक्स एन, एक्स नॉट प्लस एन एच, या एक्स नॉट से एक्स एन तक का फार्मूला। ठीक है, वो किस तरह आएगा, इन तमाम इंटीग्रेशन के जो हमने फाइंड आउट किया इंटरवल वाइज उन सबको ऐड करने से। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं वाई नॉट है, वाई नॉट सिर्फ एक दफ़ा आ रहा है, जितने भी इंटरवल में दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है। इस तरह ही वाई एन भी आपके पास वन टाइम ही आएगा, तो वाई नॉट प्लस वाई एन। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। बाकी थ्री एच ओवर एट भी ऐसे एज टीज आ जाएगा। उसके बाद आप ये देखें वाई वन, वाई टू, फिर उसके बाद वाई फोर, वाई फाइव, इसके बाद इस तरह ही, मतलब वाई वन वाई टू वाई थ्री नहीं है, फिर वाई फोर वाई फाइव, फिर वाई सिक्स नहीं है, फिर उससे आगे वाई सेवन वाई एट, इस तरह ये चलता जाएगा। ये इनके साथ थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपके पास वाई वन प्लस वाई टू, वाई फोर वाई फाइव प्लस सोन, और आपके पास वाई एन माइनस वन। इन सब के साथ क्या होना है, थ्री ने मल्टीप्लाई होना है। मतलब जो आपके पास तमाम वैल्यूज़ वाई नॉट और वाई एन के अलावा जिनके जो सबस्क्रिप्ट हैं वो थ्री का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, उनके साथ थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है। और उसके अलावा बाद देखें आप थ्री सिक्स, ठीक है, मतलब जिस तरह थ्री है इसमें आगे भी थ्री दोबारा आ जाना है। वाई थ्री है तो वाई थ्री आना है, वाई सिक्स है तो नेक्स्ट आपके पास वाई सिक्स आना है, फिर वाई नाइन है तो फिर वाई नाइन उससे अगले फार्मूला में भी आएगा। ठीक है, जो अगले इंटरवल के लिए फार्मूला होगा। तो जो वाई थ्री वाई सिक्स वाई नाइन जिनके सबस्क्रिप्ट जो हैं वो मल्टीपल ऑफ थ्री हैं, उनके साथ टू आएगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि वो टू दो दफ़ा यूज़ हो रही हैं। ठीक है, जब हम उसको सम करेंगे वो टू टाइम्स आएंगे सब वैल्यूज़। तो आपके पास फार्मूला जो है सिम्पसन्स थ्री बाई एट का वो इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले को हम कहते हैं सिम्पसन्स थ्री बाई एट रूल। ओके स्टूडेंट्स, अब ये फार्मूला हमने यूज़ करना है सिम्पसन थ्री बाई एट रूल, और हमने एक एग्जांपल सोल्व करनी है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, वही एग्जांपल है 0 to 10 इंटरवल पे 1/1 प्लस एक्स के डी एक्स। ये हमने मतलब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन यूजिंग सिम्पसन थ्री बाई एट रूल। तो मैंने उसी को यहाँ तक तो सेम आएगा कि आपके पास जिस तरह हमने सिम्पसन वन बाई थ्री में और ट्रेपेजॉइडल रूल में इसको किया था कि आपके पास जो ए है वो एक्स नॉट होता है, वो आपके पास ज़ीरो है, जो बी है वो आपके पास एक्स एन है, वो आपके पास 10 है। अगर एच गिवन है तो आपने वो यूज़ करना है, या आपके पास एन यानी कि उनके जो स्टेप्स गिवन है तो वो उतने आपने यूज़ करने हैं। अगर गिवन नहीं है तो फिर आपने अपनी मर्ज़ी से एच या एन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एच ले लिया है 1, तो एन आपके पास क्या होता है बी माइनस ए ओवर एच, या एच होता है आपके पास बी माइनस ए ओवर एन। अगर एच आप यहाँ पे अगर आप सपोज कर लेते हैं अपनी तरफ से 1, तो आप n इजीली फाइंड कर सकते हैं b माइनस ए ओवर एच, वो आपके पास क्या आ जाएगा 10। अगर n गिवन हो तो आप h फाइंड करेंगे, वो किस तरह आएगा, वो b माइनस ए ओवर n होगा, मतलब ये आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो m n और h आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो जो n होगा उतने पार्ट्स में आपका इंटरवल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपके पास जो 0 से 10 का इंटरवल है वो डिवाइड हो जाएगा इंटू n इक्वल पार्ट्स। तो एक्स नोट आपके पास जो है एक्स नोट से एक्स एन तक जाना है, तो एक्स एन आपके पास क्या आ जाएगा x10 बन जाएगा। ठीक है,
तो आपके पास 11 वैल्यूज़ बन जाएंगी x0, x1, x2 अप टू x10 तक। तो उसके कोस्पोंडिंग आपको y0 की वैल्यूज़ चाहिए, y की वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। y आपके पास क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले अगर आपने टेबल बनाना है तो आप x की वैल्यूज़ लिख लें। x आपके पास है, पहला आपके पास है 0 x0, ठीक है। फिर आपके पास x0 प्लस एच, मतलब x1 क्या आएगा, x0 0 है, एच 1 है, तो वो आ जाएगा 1। इस तरह ही x0 प्लस 2h आपके पास 1 स्टेप लेंथ है, इस तरह 2 आ जाएगा। फिर 3, हर एक में 1 1 ऐड होगा, तो आपके पास x0, x1, x2, x3 अप टू x10 तक ये वैल्यूज़ चलेंगी। तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। x0 के करस्पॉन्डिंग y0 आएगा, x0 0 है, तो इस फार्मूला में आप पुट कर दें 1/1 प्लस 0, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 पुट कर दें x1, तो आपके पास y1 आ जाएगा। 1 पुट करेंगे तो 1/1 प्लस 1, 1/2, तो 0.5। इस तरह ये तमाम वैल्यूज़ आपने एक टेबल में लिख लेनी है। तो ये आपके पास अब टेबल इसका कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट आपके पास क्या था, हमने वो फार्मूला यूज़ करना है सिम्पसन 3/8। वो फार्मूला भी हमने ड्राइव किया है। वो फार्मूला क्या था वो हम देख लेते हैं पहले, उसको हम यूज़ करेंगे और टेबल की हेल्प से सोल्व करेंगे, ठीक है। ये आपके पास वो फार्मूला है, ये है x0 से x0 प्लस NH या x0 से xn तक। क्या फार्मूला है, 3h/8 y0 प्लस 1 yn प्लस 3 टाइम्स y1 प्लस y2 अप टू सोन yn-1 प्लस 2 टाइम्स y3 y6 y9 प्लस सोन yn-3। ये फार्मूला आपके पास सिम्पसन 3/8 का। अब आपके पास क्योंकि n की जगह आपने बस 10 पुट करना है, y0 प्लस y10, मतलब फार्मूला आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पे y0 प्लस y10। बाकी ये आपके पास y फार्मूला बन रहा है, आपके पास क्या बन रहा है, आपके पास यहाँ पे y0 से y10 प्लस 3 टाइम्स क्या आ जाएगा, y1 y2 फिर y4 y5 y7 y8, और जो बाकी 3 के मल्टीपल वाली टर्म्स होंगी वो प्लस 2 टाइम्स y3 प्लस y6 प्लस y9, ये आ जाएंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपके पास वैल्यूज़ गिवन है, 3h की वैल्यू आपके पास 1 है ओवर 8, और y0 आपके पास, अगर आप उस टेबल को देखें, मैं एक दफ़ा टेबल भी सामने ले लेता हूँ ताकि हम डायरेक्ट वहाँ से वैल्यूज़ पुट कर लें। ये आपके पास टेबल है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखें आपके पास ये वैल्यूज़ हैं, ये मैं डायरेक्ट यहाँ पुट कर रहा हूँ, y0 और y10, y1 ये और y10 आपके पास ये वैल्यू है, ठीक है। प्लस 3 टाइम्स y1 y2 y4 y5 7 और 8, मतलब y1 2 4 y4 की ये वैल्यू है, y5 की इस तरह ही 7 और 8 की ये वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दी हैं, ठीक है। ये 3 के मल्टीपल में आ रही हैं। उसके बाद 2 के मल्टीपल में वैल्यूज़ कौन कौन सी है, y3 y6 और y9। तो y3 y6 और y9 ये मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दी है, ठीक है। ये चीज़, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 0 to 10 dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का आंसर आपके पास आ जाएगा 1.4198828। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सिम्पसन्स 3/8 रूल यूज़ किया है और उसकी पहले उसकी डेरिवेशन की है, फिर उसकी हेल्प से हमने एक एग्जांपल सॉल्व की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेडर रूल ड्राइव करेंगे और उसको यूज़ करके हम कोई एग्जांपल या क्वेश्चन 1-2 सॉल्व करेंगे।